टीवीएस अपाचे आरटीआर 162 भी टीवीएस की बेस्ट सेलिंग बाइक्स में से एक, लेकिन क्या टीवीएस इसका प्रोडक्शन फेज आउट करने वाला है? इंटरनेट पर कुछ ऐसे रिमर्स निकल कर आ रहे हैं कि टीवीएस अपने इस बेस्ट सेलिंग बाइक को फेज आउट करने वाला है। इसमें कितनी सच्चाई है, हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो को 2 चैप्टर में बांटा है ताकि समझने में आसानी हो। तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए समझने की ये जानने के से पहले कि टीवीएस इस अपने अपाचे आरटीआर 162 को फेज आउट करने वाला है या नहीं, हम सबसे पहले टीवीएस के अपाचे सीरीज की हिस्ट्री और प्रेजेंट को जानेंगे। उसके बाद ये समझने में बहुत आसानी होगी कि टीवीएस अपने अपाचे आरटीआर 162 को फेज आउट करेगा कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टीवीएस ने अपाचे की शुरुआत साल 2005 में की थी टीवीएस अपाचे 150 के साथ, जिसमें 147.5 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन था जो 13.7 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था, और टॉर्क की बात की जाए तो वो प्रोड्यूस करता था 12.3 न्यूटन मीटर। अब ये बाइक तो डिसकंटिन्यू हो चुकी, तो ये था पहला मॉडल। और फिर ठीक 1 साल बाद यानी कि 2005 में टीवीएस ने अपने अपाचे आरटीआर 160 को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया था, जो एक स्पोर्ट्स कम्यूटर बाइक थी। इसमें 159.60 सीसी की 4 स्ट्रोक 2 वोल्ट सिंगल सिलेंडर इंजन था जो पावर प्रोड्यूस करता था 15.2 bhp की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता था 13.1 न्यूटन मीटर की, जिसकी मदद से ये मोटरसाइकिल 5.5 सेकेंड में ही 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती थी। इसमें टीवीएस ने ब्रेकिंग के लिए डिस्क का इस्तेमाल किया था। इसमें एबीएस नहीं था, सिर्फ डिस्क था। और यहीं से टीवीएस अपाचे आरटीआर 162 की कहानी की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो अब साल 2008 आ चुका था, कि 2 साल बीत चुके थे। टीवीएस की ये सीरीज काफ़ी आगे आ चुकी थी। इसने युद्ध में एक अलग पहचान और पकड़ बना ली थी। इसका कारण था इसका पावर, परफॉर्मेंस और स्टाइलिश लुक। इसी साल टीवीएस ने अपाचे आरटीआर 160 को एक नए अवतार में लॉन्च कर दिया, एफआई के साथ, फ्यूल इंजेक्शन के साथ। ये सेगमेंट की फर्स्ट रेस मशीन थी जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आती थी इंडिया में। ये बाइक अदर 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर को सोचने पे मजबूर कर दिया था, ठीक है। टीवीएस आज से ही नहीं, अपनी शुरुआत से ही अपने कंपटीटर को परेशान करता है या सोचने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद टीवीएस ने साल 2009 में और 10 में कोई भी अपडेट या चेंजेस नहीं किया अपनी इस सीरीज में, इस बाइक में, क्योंकि टीवीएस कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा था। तो साल 2011 आ गया, ठीक है। 2011 में टीवीएस ने अपने अपाचे आरटीआर 180 को लॉन्च कर दिया। ये मोटरसाइकिल इंडिया की पहली मोटरसाइकिल थी जो एबीएस के साथ आती थी, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आने वाली ये पहली मोटरसाइकिल थी इंडियन मार्केट में। अब तक इंडियन मार्केट में किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। इस बाइक के कुछ फीचर्स के बारे में बताऊं तो इसमें 179 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वोल्ट सिंगल सिलेंडर इंजन था जो पावर प्रोड्यूस करता था 17.2 bhp की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता था 14.1 न्यूटन मीटर की। इसी तरह समय बीता, टीवीएस नए अपडेट्स लाते गया, ठीक है, जैसे कि एलईडी लाइट्स, स्टाइल चेंजेस, जिसकी मदद से टीवीएस अपाचे सीरीज ने अपनी एक अलग पहचान और रोड प्रेजेंस बना ली। इसके बाद साल 2016 आ जाता है। तो साल 2016 में टीवीएस ने अपनी कमाल की रेस में से टीवीएस अपाचे आरटीआर 164 को लॉन्च कर दिया, और यहीं से इस सीरीज की एक नए डिजाइन फिलोसफी की शुरुआत हो जाती है। इसमें टीवीएस ने एलईडी डीआरएल और टेल लैंप लाइट और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इस्तेमाल किया था। ये डिजाइन फिलोसफी एग्रेशन पर बेस्ड था और इंडियन मार्केट के लिए ये नया भी था। वहीं अगर इंजन की बात की जाए तो इसमें टीवीएस ने इस्तेमाल किया था 197.55 सीसी का 4 वोल्ट 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता था 21 PS की, और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता था 18.1 न्यूटन मीटर की। ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस मोटरसाइकिल थी, और ये वही समय था जब इंडियन 2 व्हीलर मार्केट बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस से गुजर रहा था, क्योंकि BS6 भी BS4 और BS6 मॉडल्स की तैयारी गवर्नमेंट ने शुरू कर दी थी।
फिर 2017 आता है जब टीवीएस ने जर्मन ऑटोमेकर के साथ मतलब कि जर्मन ऑटोमेकर BMW के साथ मिलकर अपने टीवीएस अपाचे RR 310 को डेवलप किया और इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। इसकी मदद से टीवीएस ने बहुत सारे कंज्यूमर्स के ध्यान को अपनी तरफ खींचा, खास करके उन कस्टमर को जो हाई परफॉर्मेंस प्रीमियम और बजट फ्रेंडली मोटरसाइकिल खोज रहे थे। फिर साल 2018 और ये अब ज़्यादातर अपडेट्स जो आ रहे थे इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा, अगर मतलब कि जो इस बाइक में इंटरेस्टेड है। तो 2018 में टीवीएस ने अपनी उस मोटरसाइकिल को लॉन्च किया जिसने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट किया। इसने परफॉर्मेंस का बेंचमार्क सेटअप किया अपने सेगमेंट में। इस बाइक के लाखों फैंस बने और ये बेस्ट सेलर भी बनी टीवीएस के लिए। इस मोटरसाइकिल का नाम तो वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। वो थी टीवीएस अपाचे RTR 164B। कमाल की मोटरसाइकिल, क्लास लीडिंग परफॉर्मेंस और साथ में स्टाइलिश। ये मोटरसाइकिल 6 बार INMRC जीत चुकी है। इसमें टीवीएस ने इस्तेमाल किया था 160 सीसी का OL कोर 4 वॉल्व 4 स्ट्रोक इंजन, जिसकी पावर आउटपुट 16.8 PS की और टॉर्क आउटपुट था 14.8 न्यूटन मीटर की। इसने इस सेगमेंट में इंडस्ट्री बेंचमार्क सेट किया और ये आज भी सेगमेंट को लीड कर रही है पावर और परफॉर्मेंस के मामले में। ये तो हिस्ट्री। अब हम लोग मतलब कि करंट के बारे में बात कर लें कि अभी क्या सिचुएशन है। तो करंट कुछ इस प्रकार से है। 2019 में टीवीएस ने अपाचे RTR 164B और 204B में डिजाइन चेंजेस किए और इसे पूरी तरह से मॉडर्न बनाया। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और फुल LED हेडलैम्प, डुअल चैनल ABS का ऑप्शन दे दिया। 204B में राइडिंग मोड को भी इंट्रोड्यूस कर लिया। इसी साल टीवीएस ने अपने दोनों मॉडल में GTT इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका मतलब है आपको बिना थ्रॉटल रिस्पॉन्स के ही बाइक आगे मूव करेगी। 2020 में और 21 में टीवीएस ने अपने इन मोटरसाइकिल को इम्प्रूव करता रहा, रिफाइनमेंट को काफ़ी बेहतरीन कर दिया। अब तक राइडिंग मोड सिर्फ 204B में मिलता था, अब इस फीचर को टीवीएस ने अपने 164B में भी इंट्रोड्यूस कर दिया। 2022 में टीवीएस ने अपाचे RTR 162B को भी अपडेट किया और इसका नया वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। इसके बारे में आपको मालूम होगा। इसमें टीवीएस ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। डिज़ाइन में तो कुछ खास बदलाव नहीं किया है, लेकिन इसके फीचर, इंजन परफॉर्मेंस और चेसिस में बदलाव किए हैं, जिसकी बाद ये बाइक और बेहतरीन बन चुकी है सिटी राइडिंग के लिए। अब मैं इसका अपडेटेड वर्जन के बारे में बताता हूँ एंड देन वी विल टॉक अबाउट द रूमर। तो इसमें जो फीचर्स अपडेट किए हैं वो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है और नया LED सेटअप मिल जाता है हेडलैम्प का, और इसके अलावा पावर आउटपुट को भी कंपनी ने चेंज किया है। इंजन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए हैं। राइडिंग मोड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है हर मतलब कि अपने सभी मॉडल्स में। तो इसका फ़ायदा कंपनी काफ़ी ज़्यादा ले रही है, क्योंकि अब तक के इस सेगमेंट में कोई भी मोटरसाइकिल नहीं है जो इस तरह के फीचर्स को ऑफर करे अपने मोटरसाइकिल में। तो ये था कि मतलब कि टीवीएस ने हमेशा अहेड रहने की कोशिश की है और रहा भी है नए नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस कर अपने प्रोडक्ट्स में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या सही में जो टीवीएस है अपने इस बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल मतलब कि अपाचे RTR 162V की बात कर रहा हूँ, क्या उसे फेज आउट करने वाला है? 4B को तो नहीं करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका जवाब है नहीं। अब मैं बताता हूँ क्यों। जैसे कि मैंने बताया कि टीवीएस ने इसे 2005 में लॉन्च किया था और इसे अब तक मतलब कि जो अपाचे सीरीज है इसमें अपाचे ने लगभग 50 लाख मोटरसाइकिल को बेच दिया। इसमें से ये मतलब ये मोटरसाइकिल भी है अपाचे RTR 2B और ये बेस्ट सेलर है अभी भी। जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जो राज्य है उसमें ये मोटरसाइकिल अभी भी बेस्ट सेलर है। कुछ वेस्टर्न इंडिया जो इंडियन स्टेट्स है वहाँ पर भी ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा बिकती है। और एक मतलब कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर सिंपल फिगर बताया जाए तो ऑलमोस्ट लगभग 30% के पास जो सेल आती है टीवीएस के पास 160 सीसी मोटरसाइकिल्स में, वो यहीं से आती है। 160 सीसी मतलब टीवीएस की तरफ से जितने भी 160 सीसी के मोटरसाइकिल्स बिकते हैं उसमें से 30% के आसपास का जो सेल्स है वो अकेले यही मोटरसाइकिल ला करके देती है।
तो आप ही बताइए क्यों टीवीएस इस मोटरसाइकिल को फेज आउट करेगी। इससे ही साफ साफ पता चलता है कि टीवीएस जो है अब तक RTR 162 ही को रिटायर नहीं किया है, फेज आउट नहीं किया है, और इनफैक्ट इसको आगे कंटिन्यू भी करता रहेगा और अपडेट भी करता रहेगा। अभी जो फिलहाल टीवीएस ने जो अपाचे RTR 162B का नया वर्जन लॉन्च किया है, उसमें आप ही देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे फीचर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सारे फीचर्स। अब ये इंजन भी पावरफुल बना दिया है, 16.04 HP की पावर प्रोड्यूस करता है। और जो पहले इस मोटरसाइकिल में हैलोजन हेडलाइट्स मिलते थे, लेकिन अब इसमें टीवीएस ने LED हेडलाइट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अपाचे RTR 162B के मतलब कि टॉप वेरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन दे दिया है। तो इतने सारे मतलब कि फीचर्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद आपको लगता है कि मोटरसाइकिल को अगर उसे फेज आउट करना होता है तो वो सबसे पहली बात, टीवीएस इसका एक नया वर्जन लॉन्च ही नहीं करता। तो इस बात के लेकर आप निश्चिंत रहिए कि टीवीएस जो है अपने इस मोटरसाइकिल को फेज आउट नहीं करने वाला है। तो ये आज की वीडियो थी उस रूमर पर जो बोलता है कि मतलब कि टीवीएस अपने इस मोटरसाइकिल को रिटायर करने वाला है। तो शायद आपको इसका जवाब मिल गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कि ये वीडियो कोई और देख सकता है तो उसके साथ इसे जरूर शेयर करें। तो अब हम मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरी वीडियो में।